लॉ ऑफ इक्वी ये तो लिखा है तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। कॉपी देखो। है ना। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। वही तो था लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। है ना। चलो देखो, ये पहला क्वेश्चन आ गया सबका। क्या आंसर आया? कितना? 1,80,000। सबका आया। सही है वो। ऐसा कोई है जिसका नहीं आया? करके बताना है क्या? करके बताएं। पेन दो। वो तो दूसरा वाला। अ वेसल कंटेन वॉल्यूम। किसके? कहाँ है? चलो देखो, सुनेंगे पहला क्वेश्चन। एक वेसल है, वॉल्यूम 8.3 लीटर है ना, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन। वॉल्यूम भी दे दिया। ठीक है। 8.3 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर भी दे दिया 300 केल्विन। कंसिस्ट ऑफ 0.1 मोल ऑफ N2, 0.2 मोल ऑफ O2 एंड 0.3 मोल ऑफ CO2। फाइंड प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ठीक है। तो सबको पता है प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू O2 प्लस प्रेशर ड्यू टू, और प्लस प्रेशर ड्यू टू CO2, यही लिखोगे। ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आई? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यूनिट लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर तो दिया नहीं सबका, तो μ/T/V। तो μO2 तो डायरेक्ट लिख दें। तो कितना दिया है μO2 का? 0.2। R 8 आप R को क्या कर सकते हो? कॉमन निकाल सकते हो। है ना, T को भी कॉमन निकाल सकते हो, और अपॉन V को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो आप RT/V पहले सॉल्व कर लो एक जगह। है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3, और RT/V। RT 8.314 इंटू 300 अपॉन V 8.3 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लिख लो जिसका भी है। और ये लगभग 1,80,000 पास्कल आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लो जिसका भी नहीं आया। लिख गया।
अगला क्वेश्चन। ये लिख गया ना? हम्म। किसमें डाउट है? इसी क्वेश्चन में क्या डाउट है, बोलो। सबकी यूनिट हमने क्या करी? बोलो बोलो, सब लोग सुनेंगे ना। हम्म। सब यूनिट जूल में है, कहाँ है सब यूनिट जूल में? ये जूल मतलब समझ से, जूल क्या है ये? एसआई, हाँ ये बोलो ना। सारी यूनिट्स यहाँ पे किस में लिखी हैं? एसआई में, सही बात है, हाँ। एसआई में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आंसर 0.18 आ रहा है, क्यों? देख लेते हैं। इनका ये कहना है कि आंसर 0.18 आ रहा है इसको सॉल्व करके। नहीं, जो इसको सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि अपना सब कुछ ऑलरेडी किसमें है? एसआई में। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0.6। ये अगर हम इसको 8.31 तक ही लें, कहां तक लें? तो ये डेसिमल से इसके दो जीरो कैंसिल आउट। ठीक है। हाँ, 8.3 ले लो तो और अच्छी बात है, सही बात है। तो 8.3 इंटू 300। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। और ये 300 और इंटू 10⁻⁻³ ये डेसिमल से एक कैंसिल आउट कर दो, देखो लोग आ रहा है ना? 6 3 जा 18, एक जीरो और तीन जीरो, ये आ गया। ठीक है। और ये किस में आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो? पास्कल। ठीक है। चलो, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया ना? बाकी लोग भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसका कितना आ रहा है? 100 केल्विन। सही है। कितने लोग आया? बस। तो इतने ही लोग कल पेपर सॉल्व कर पाएंगे फिर, है ना? चलो देखो। द टेम्परेचर ऑफ गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज वेसल इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इंक्रीज बाय 1 डिग्री। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया गया है, मतलब ये क्या है? वन चेंज है। और चेंज केल्विन में और सेल्सियस में हमेशा सेम रहता है, तो आपको यहाँ 1 पे 273 ऐड करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? तो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज बाय 1%। क्लोज कंटेनर है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, उसमें जो गैस भरी है उसके मोल हो गए कांस्टेंट। समझ रहे हो? क्योंकि क्लोज कंटेनर है, ना कोई गैस लीक करी गई ना कुछ करा गया। ठीक है। ठीक है। चलो, तो फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगा सकते हैं? तो P1/P2, T1/T2। तो P1 अगर हम आपका P मान लें, फिर उन्होंने बोला कि प्रेशर इंक्रीज बाय 1%, तो P प्लस P का 1%, है ना? इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर अगर T मान लें और फिर एक बढ़ा दिया, तो T+1 ही लिखोगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है ना, ऑलरेडी केल्विन में ही है। ये P कॉमन लेके खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा 100/101, सही है ना? और इधर T/T+1, इसको उधर भेज दो, तो 100T+100, ये 101T, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो T = 100 केल्विन। ठीक है, लिख लो। ऐसे ही क्वेश्चन एक सीपी सिंह में भी था ना? यही था कि वो अलग था? चलो लिख लो इसको।
मंडे को आपको थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और कर लो जो भी करना है। आपके पास आज का दिन और कल का दिन है। हो गया? हटा दे। जल्दी लिखो। हम्म। क्या क्या? म्यू और आर कांस्टेंट है तो। हम्म। हम्म। क्वेश्चन क्या था? हम्म। अच्छा। हम्म। ये आंसर है। दिखाते हैं, देखो। क्या आंसर है? पी टी नॉट। देखो, सुनो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते पहले। ये हटा दे। ये अगला क्वेश्चन है। दो गैस है ना? दो अलग अलग कंटेनर में, जिनके वॉल्यूम है V1 और V2, आर फिल्ड विथ एयर एट प्रेशर P1 एंड P2, एंड टेम्परेचर सेम रखा गया दोनों का T0। द टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय अ रॉड, एक रॉड एक ट्यूब के थ्रू जोड़ दिए गए हैं, और उसमें एक प्लग भी लगा हुआ है। फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर व्हेन द प्लग इज ओपन, जब उस प्लग को हटा दिया जाए। ठीक है। तो फाइनल प्रेशर अपन को निकालना है। तो सबसे पहली बात, एक कंटेनर जैसे अपन प्लग को हटाएंगे तो एक कंटेनर और दूसरा कंटेनर आपस में जुड़ जाएंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। सही है। वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। टेम्परेचर तो T0 ही है। ठीक है। और अपन से फाइनल प्रेशर पूछा गया है। ठीक है। तो इस गैस और इस गैस जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? अगर अपन ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि वहां पर जो मोल है वो हो जाएंगे म्यू 1 प्लस म्यू 2, है ना? हो जाएंगे। और फिर अपन म्यू मिक्सचर को क्या लिख सकते हैं? पी फाइनल और वी फाइनल, है ना? और आर तो वही रहेगा, और टेम्परेचर वही रहेगा। समझे? बताओ। लिख सकते क्या ऐसा? और दूसरा, म्यू 1 को क्या लिखेंगे? तो उसका इंडिविजुअल P1 V1 अपॉन, ये कैंसिल आउट हो गए, और पी फाइनल आ गया ये।
ठीक है, ये आंसर। अब तुमने क्या किया? म्यू कांस्टेंट रखा? नहीं, म्यू कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन। तो म्यू सेम क्यों ले रहा है? उन्होंने बोला क्या ऐसा? तुमने टेम्परेचर भी अलग अलग ले लिए। T1 T2 टेम्परेचर सेम है ना। फिर तुम्हारा आंसर पता क्या होगा? μ1 RT/V1 प्लस μ2 RT/V2। छोड़ दो यहीं पे। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर इस पे आना पड़ेगा, है ना। ये भी कर सकते हो। ठीक है, करने को तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन अपन को ऑप्शन मिलना चाहिए वैसा, ठीक है। तो कभी भी जब मिक्स किया जाए ना किसी को, तो हमेशा यहां से सोचा करो सबसे पहले। मोल कंजर्वेशन लॉ, है ना। इसको एक्चुअल में गैस लॉ भी बोलते हैं। आज एक एनालिसिस भेजा भेजा राज सर ने, पता है। तो वो एनालिसिस में जेई में कुछ चैप्टर्स दिए गए, अगर उतने चैप्टर कर लो तो आपके जेई मेंस निकल जाता है। उतने वो किसी ने एनालिसिस किया है, तो उसमें केटीजी शामिल है। और उनने चैप्टर का टॉपिक भी भेजा है कि कई सालों से, और ये एनालिसिस है सन ईयर 2010 से लेकर 2025 तक। तो आपका जो केटीजी है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। भेजेंगे ही सर, आपको भेज देंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन, लगभग भी नहीं। मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अकेले 3 से 4 क्वेश्चन। और वो भी किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ अपन पढ़ेंगे, एक होता है ना। काइनेमेटिक्स में उनने केवल 1D और 2D रखा है बस, और वो ही वहीं से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1D और 2D से। लॉज ऑफ मोशन से स्पेशल 2 क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। और फ्रिक्शन भी उसमें इंक्लूड है। तो एक एक क्वेश्चन हो गया दोनों से। तो ऐसे करके उनने एनालिसिस करा, और नंबर पता कितने हो रहे हैं? 70-80 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे अगर तुम इतने चैप्टर कर लो तो। केवल एटम, न्यूक्लियाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 हो गए मॉडर्न फिजिक्स के। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स। और 1D 2D न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, खत्म। हम्म। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में नहीं, चैप्टर का नाम ही लिखा है, टॉपिक नहीं लिखा। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक लिखा है लॉज। लॉज मतलब यही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब। ठीक है। तो ये सब खैर ठीक है, बात की बातें हैं, फिलहाल तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन। ये कौन है, ये लिख रहा है? हाँ। अगला क्वेश्चन। ये किया सॉल्व? कितना आ रहा है आंसर? 1.4 × 10⁵ पास्कल। 1.2 लिखा है, लेकिन चलो देखते हैं क्या है ना। देखो, टू क्लोज कंटेनर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम सेम है ना। आर इनिशियली एट इतना प्रेशर और टेम्परेचर। इफ द कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब and one container is maintained at 300 Kelvin and other is 400 Kelvin. Find the pressure in containers. ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे करके डायग्राम बना सकते हो। पहले तो वो क्या थे, अलग अलग थे।
है ना। तो ये एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, और फिर उनको जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर ऐसे उनको जोड़ दिया गया ना, कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब। ठीक है, चलिए। तो क्या दिया गया आपको इनिशियली एट 1.05 इंटू 10⁵ ठीक है, और प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर 300 केल्विन, और वॉल्यूम दोनों के क्या है, इक्वल इक्वल, वी वी। ठीक है, और प्रेशर भी क्या थे स्टार्टिंग में, सेम, और टेम्परेचर भी इसका कितना है, कुछ ऐसा ही है ना। हम्म, अब उनको जोड़ दिया गया। एंड वन कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 300 टेम्परेचर, और एक कंटेनर को 300 पे मेंटेन करा गया है, एंड अदर 400। तो फाइंड द प्रेशर। तो एक का टेम्परेचर उन्होंने 300 रखा, और एक का 400। अब वो मिल चुके हैं, तो फाइनल प्रेशर आपसे पूछा गया है, और वॉल्यूम हो जाएगा 2 भी, ऐड हो गए तो, है ना, V1 + V2। ठीक है, इस बार इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या है एयर इस बार, सेम, है ना। ठीक है, तो क्या लगाओगे फिर से, मोल कंजर्वेशन। तो इसके म्यू प्लस म्यू इक्वल्स टू म्यू मिक्स, है ना। ठीक है, तो मोल तो सेम थे ना इस बार। हाँ, चलो देखो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, μ1 + μ2 इनिशियल, है ना, इक्वल्स टू μ1 + μ2 फाइनल। टोटल तो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब पहले के मोल क्या थे, सेम थे, सब कुछ सेम था पहले, है ना। तो क्या लिखोगे, 2 म्यू, और 2 इंटू म्यू मतलब PV/RT। तो PV/RT की जगह RT लिख दो, है ना। कैंसिल आउट नहीं होगा, टी नहीं कैंसिल आउट होगा। टेम्परेचर कितना था, 300। ठीक है, चलो अब फाइनल। तो μ1, है ना, तो उसकी ये क्या लिखो, प्रेशर फाइनल, है ना, P फाइनल और V फाइनल, है ना। तो दोनों के मोल V फाइनल कितना लेंगे, या तो 2V भी ले सकते हो, या फिर इंडिविजुअल लोगे तो V फिर से ले लोगे, है ना। V/, और यहाँ पे R और T कितना लोगे, 300, प्लस P कॉमन रहेगा, R और यहाँ पर कितना लोगे, 400। तो V और R, V और R, V और R ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना, 1200 आएगा, 7/12, है ना, 7/12 P। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है फिर P, देखो जरा।
आंसर आएगा आपका 1.2 इंटू 10⁵ सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आंसर आना चाहिए। वन पॉइंट टू इंटू 10⁵ ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मन में ये करने का ख्याल आता है कि P = P1 + P2 कर दे, है ना? लेकिन उसमें याद रखा करो, पता क्या, कि P डाल्टन का जो लॉ है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, है ना, उसमें वॉल्यूम क्या रखा जाता है? कांस्टेंट। जैसे एक कंटेनर है, उसमें एक गैस है, दूसरा कंटेनर है, उसमें दूसरी गैस है। एक गैस प्रेशर लगा रही थी अपने कंटेनर में P1, और दूसरी गैस लगा रही थी P2। फिर उसी सेम वॉल्यूम का अपन ने एक कंटेनर लिया, उसमें दोनों को डाल दिया, तब आंसर क्या होता है? P1 प्लस। ऐसे में मत किया करो P1 + P2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, क्योंकि ऐसे में उनको जोड़ा गया है, और जोड़ा गया है तो उनका वॉल्यूम क्या हो गया? 2V हो गया। समझ रहा है ना? तो प्रेशर पे फर्क पड़ता है फिर। ठीक है, चल, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1.2 × 10⁵ हम्म 10⁵ लिखा है, बाकी क्या पता गलत लिखा हो शायद। सबका आ रहा है क्या? 1200 पास्कल, N/m², है ना? ठीक है, लिख लो। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये लिख गया? तो कभी भी दो कंटेनर जोड़े जाए तो आप ये भी लगा सकते हैं ना, इस पे गौर करो, है ना? μ1 + μ2 इनिशियल इक्वल्स टू μ1 + μ2 फाइनल, है ना? हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। ये लास्ट है क्या? चलो देखो, ये लास्ट कितने लोग करके लाए? चलो देख लो, आया क्या आंसर? कितना? चलो देखो, इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एक पूछा गया है आपसे फाइनल वॉल्यूम, है ना? और एक आपसे पूछा गया है फाइनल प्रेशर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को समझने की थोड़ी कोशिश करो। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है,
इज शोन इन द फिगर, तो वो कंटेनर आ नहीं पाया और उसमें एक पिस्टन लगा है। इज एनक्लोज्ड, ठीक है, और गैस उसमें भरी हुई है, ठीक है। इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज वी, और उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी। टेम्परेचर टी, एज नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, कोई बाहर से प्रेशर नहीं लगाया जा रहा उसके ऊपर, ठीक है। अप्लाइड ऑन द लाइट पिस्टन, गैस प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। इफ गैस टेम्परेचर इज डबल, देन इट्स फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, देख लो यहाँ पे ध्यान से। चलो देखो, देखो यहाँ पे ये कंटेनर है, एक पिस्टन लगी हुई है और गैस भरी हुई है, ठीक है। वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, और अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है, जिसको हमने पी नॉट मान लिया। कितना मान लिया, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता होता है कितना होता है, 1 atm, मतलब 10⁵ पास्कल, कितना, 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब उनने क्या करा, टेम्परेचर को कर दिया डबल और प्रेशर को रखा कांस्टेंट। उनने साफ साफ बोला है कि बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। और उनने टेम्परेचर को कर दिया डबल, तो टेम्परेचर को जैसे ही उनने डबल करा, तो वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन में प्रेशर क्या रखा गया है, पहले क्वेश्चन में कांस्टेंट। प्रेशर क्या रखा गया है, कांस्टेंट। प्रेशर अभी भी पी नॉट है, और आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछ रहे हैं, और फाइनल टेम्परेचर कर दिया पहले वाले टेम्परेचर का डबल। तो दोस्त, प्रेशर कांस्टेंट तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, तो आप क्या लगा दोगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। तो V फाइनल निकालना है और टेम्परेचर को डबल कर दिया गया, तो आपका V फाइनल का आंसर आ जाएगा 2V। कितना आ जाएगा, 2V। मतलब अगर आप ये ऐसे सोच लो इस क्वेश्चन को, जैसे आपका ये रूम है ना, और इस रूम में आप सब गैस मॉलिक्यूल हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन अब जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन प्रेशर नहीं भी बढ़ेगा अगर आप एक काम करें तो। प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ा दो, तो फिर प्रेशर क्या है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे प्रेशर अपन पे कब बढ़ेगा, जब ये रूम छोटा होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हमें प्रेशर उतना ही रखना है। तो फिर हमने क्या करा, वॉल्यूम बड़ा कर दिया, रूम बड़ा कर दिया, तो आप लोगों को प्रेशर फील नहीं होगा। समझ रहे हो ना। हाँ। क्या। हम्म। नहीं। हाँ देखो, अब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब उनने बोला वॉल्यूम बढ़ गया मतलब क्या हो गया, पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया। पिस्टन ऊपर, और कितना शिफ्ट होगा कि वॉल्यूम उसका कितना हो जाए, डबल। हो गया भैया डबल। अब वहीं पे पिस्टन को क्लैंप कर दिया गया, वहीं पे पिस्टन को क्या कर दिया गया, तो ध्यान से देखो। इफ गैस टेम्परेचर इज डबल, है ना, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इन इट्स फाइनल स्टेट, जो फाइनल स्टेट है, इफ पिस्टन इज क्लैंप, वहीं पे पिस्टन को फिक्स कर दिया। समझ रहा हो, क्वेश्चन वहीं खत्म नहीं हुआ अभी। जहां जैसे ही आपका वॉल्यूम डबल हुआ, पिस्टन को वहीं पे फिक्स कर दिया, और पिस्टन को जैसे ही फिक्स किया, और फिर से उनने टेम्परेचर को अगेन डबल कर दिया, 2T का आप कितना कर दिया, 4T। अच्छा, अब पिस्टन फिक्स कर दिया, तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट।
तो अब फाइनल प्रेशर बताना है। तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो फिर तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो फिर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब यहां पे एक नई स्टेट, ये सेम का सेम डायग्राम रहेगा। पिस्टन को फिक्स कर दिया गया है, पिस्टन क्या हो चुकी है? फिक्स। और पिस्टन फिक्स है, इसका मतलब वॉल्यूम तो गया काम से। और टेम्परेचर को 2T की जगह कितना कर दिया? 4T। और प्रेशर जो आपका पी नॉट था, वो अब फाइनल प्रेशर बताना है। समझ रहे हो? फिर से लगाया पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, तो इस बार रिलेशन लगेगा यहाँ पे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। ठीक है। तो पी वन कितना था पहले? पी नॉट। और पी टू निकालना है। टी वन कितना था? 2T। और टी टू कितना है? 4T। सही है। टी टी कैंसिल आउट और टू इधर भेज दो, पी टू कितना आ जाएगा? 2P नॉट। प्रेशर पहले का डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक अलग क्वेश्चन है, फिर उसको आगे बढ़ा के एक अलग क्वेश्चन सॉल्व किया गया। क्लियर है? पहले में प्रेशर कांस्टेंट है और दूसरे में पिस्टन को फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लिख लो। तो ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज में इतने लेवल तक नहीं जाते, अपन गए है ना। बीएम शर्मा एडवांस में है ना। एडवांस में भर भर के पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और कहाँ पढ़े हैं? और अगर तुम एडवांस में नहीं जाना चाहते तो सीपी सिंह की सॉल्ड एग्जांपल्स, सीपी सिंह के सॉल्ड एग्जांपल यही भरे पड़े हैं, है ना। सब यही भरे पड़े हैं। चलिए। लिख गया ये? गर्ल्स आज इतनी कम क्यों आई, बाकी कहाँ गए? क्यों, कुछ होगा क्या? एग्जाम होगा क्या? लिख गया? चलो तो फिर एक काम करते हैं, सीपी सिंह के कुछ और सॉल्ड एग्जांपल्स लगाते हैं। आपने पीवाईक्यू सबने लगा लिए? लास्ट के 10-12 बाकी है, तो अलग टॉपिक है क्या? जैसे दिखाओ। क्या है ये? अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या वो? एफ? अच्छा, दिखाओ जरा, मैं निकाल के दिखाओ। हाँ, बाकी सब लोग सीपी सिंह निकालो। कौन से? कौन सा? 9 और 10? नहीं, थर्मामीटर का तो अभी पढ़ाया नहीं हमने। और ये 10 कर सकते हैं अपन, है ना। इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। नहीं, है ना। नहीं, डबल ले सकती है ना, डबल ही तो हो गया वॉल्यूम। तो इनिशियल भी 2B और फाइनल भी 2B, है ना। अच्छा, वो नहीं करना। पिस्टन फिक्स हो गया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। हम्म।
नहीं नहीं, रुकना है। दिखाना क्वेश्चन। सीपी सिंह निकालो सभी लोग। हाँ, एक बार अपने क्वेश्चन दे दें। सॉल्ड एग्जांपल्स पे आएंगे। हाँ, सॉल्ड एग्जांपल। 15, 16, 15, 16, 17, तीन क्वेश्चन बस। 15, 16, 17 सभी लोग हम कॉपी पे चेक करेंगे अभी किसने ट्राई करी है। हाँ, ठीक है, ये हम बताते हैं लोगों को। है ना, ये कैसे करेंगे। हमें वो खोल के दे दो। तुम्हारे पास टैब है ना। चलो ठीक है, हम इसमें खुलवा लेते हैं। वो खोलना, बीएम शर्मा। वो एडवांस वाली बुक है ना। यही है क्या। आज के लिए आपका होमवर्क 20 क्वेश्चन हम देंगे अभी आपको, जो कल चेक करेंगे।
चलो अपनी कॉपी निकालो, थोड़ा 2 मिनट। एक टॉपिक है छोटा सा, वो लिख लो। उसके ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपी निकालेंगे सभी लोग। हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ गैसियस मिक्सचर। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैसियस मिक्सचर। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इक्विवेलेंट, जल्दी लिखो। कॉपी में मेन कॉपी निकालो केटीजी की। सुन नहीं रहे हो? इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, सॉरी, फॉर अ गैसियस मिक्सचर। फॉर अ गैसियस मिक्सचर। ठीक है। एक गैस का मिक्सचर है, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, सब कुछ है ना? सारी गैसेस हैं। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछा जाए, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? वैसे तो आपको इंडिविजुअल तो पता है, मोनोएटॉमिक का 3 होता है, डायटोमिक का 5 होता है ना? लेकिन जब मिक्सचर का पूछा जाएगा तब क्या करोगे? ठीक है, तो लिखो जरा। इफ गैसेस, इफ गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम F1, F2, F3 डॉट 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 Fn are mixed, are mixed with, mixed with N1, N2, N3 dot 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 moles. Then, चलो डैश लगा। देन अब यहां देखो, तो अगर हम आपसे बोले, अभी ये ऑनलाइन कौन है? ऑनलाइन वाले बच्चे, कुणाल, मुरनाल, राजवर्धन, सृष्टि, सुजल, अटेंडेंस देंगे जल्दी, हैंड रेस करेंगे। ये देखो, एक का भी हैंड रेस नहीं हुआ है। सुजल, घनश्याम नाम का कोई नहीं है। जिसने भी ये जूम पर लाइन बना के रखी है हटाएंगे। क्या? अच्छा, वो है नहीं क्या? चलो देखो, तो देखो, जब गैसेस मिक्स नहीं करी गई थी, तो उन सब की हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। क्या थी बोलो? कुछ नहीं पता। F/2 N1 RT। टेम्परेचर मान लो सबके सेम है। प्लस F/2, सॉरी, F2/2 N2 RT प्लस डॉट 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 डॉट। और फिर उन्हें क्या कर दिया गया? आफ्टर मिक्सिंग, जब उन्हें मिक्स कर दिया गया तो उनकी फाइनल जो एनर्जी लिखी जाएगी, वो पता क्या लिखी जाएगी? F=2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखोगे? F=। और मोल तो क्या है? नंबर है, तो वो क्या हो जाएंगे? एड, N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 Nn। ठीक है, और RT। और हम एनर्जी लॉस वगैरह कुछ कंसीडर नहीं करते। हम क्या करेंगे, जितनी एनर्जी पहले थी इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिक्स होने के बाद भी, तो इक्वल कर दो। RT RT क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। टू टू क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और F इक्वलेंट आपका निकल के आ जाएगा दोस्त, F1 N1 प्लस F2 N2 प्लस FN अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 डॉट
एन एन। ये फॉर्मूला आपको इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का याद रखना है, ठीक है? लिख लो। क्या? हाँ, वो लिखना हो लिख लो, वरना सीधा अगर आपकी इच्छा हो तो सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी लिखो। हम्म। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम उन सबका नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? तो इसका क्वेश्चन आपके जेई में है, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, अब आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। गामा मिक्सचर, तो सिंपल हमने लिखा है ना गामा मिक्सचर का, बस उसमें बस सीबी की वैल्यू पुट कर देना। हम्म। क्या है फॉर्मूला? अच्छा, F1 + F2 अपॉन एफ मिक्स 86। और उस पे एक क्वेश्चन नहीं, दो बार पूछा गया है, 86 और 87, ठीक है? हम्म। अगली हेडिंग डालो। मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलो देखो। तो इस बार देखो जरा, ध्यान से सुनो। तो जब गैसेस को मिक्स करा गया, तो इस बार उनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। टेम्परेचर क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके अलग अलग है। अब उनको मिक्स कर दिया गया, तो इस बार डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है ना? तो आप चाहो तो एफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। हाँ देखो जरा। तो इनिशियल एनर्जी इतनी लिखोगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल, और फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे? F1/2 N1 R टी फाइनल। इस बार आपसे टी मिक्सचर पूछा गया है कि जब अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम की गैसेस को मिक्स किया जाता है, तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। क्लियर है? किसके टर्म्स में? ठीक है, प्लस F2/2 N2R टी मिक्स। तो फाइनल टेम्परेचर हमने कितना मान लिया? टी मिक्स। ठीक है,
एनर्जी लॉस तो कुछ होता नहीं है, तो इनको इक्वल करोगे तो आपका आर आर और टू टू क्या हो जाएगा, और टी मिक्स का फॉर्मूला आएगा ये F1N1 F2N2 प्लस डॉट 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 अपॉन F1N1, टी मिक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर T1 और है, T1 T2, और यहाँ पर F1N1 प्लस F2N2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होगा आपका मिक्सचर का टेम्परेचर किसके फॉर्म में। देखो अपन ने मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने के और भी फॉर्मूले देखे, मोल कंजर्वेशन से, है ना, ऐसे वैसे। ये किसके फॉर्म में है? अगर क्वेश्चन में डिग्री, अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम की गैसेस ऐसे बोला जाए आपसे, और उनके मोल्स दिए जाएं, और फिर मिक्सचर का टेम्परेचर पूछे, तो इस तरीके से निकालना। ठीक है, लिख लो ये भी। तो ये दो क्वेश्चंस के फॉर्मूला के ऊपर आपके जेई में क्वेश्चंस हैं, है ना। हम्म। 80। हम्म। गामा मिक्सचर का वही फॉर्मूला लगा जो हमने लिखाया है तुम्हें। क्या लिखाया था? क्योंकि देखो क्वेश्चन में मोल दिए गए हैं और गैस दी गई है, तो क्या फॉर्मूला लिखाया था हमने गामा मिक्सचर का? नहीं, ये कौन सा है? ये एडियाबेटिक कांस्टेंट, ये सीपी अपॉन सीबी, लेकिन मिक्सचर का कहाँ है? ये म्यू 1 सीपी, मतलब सीपी मिक्स अपॉन, तो म्यू 1 CP1, तो म्यू 1 और म्यू 2 दोनों दिए गए हैं तुम्हें, है ना, दोनों चीजें दी गई हैं। एक के 3 मोल और एक के 2 मोल, है ना। तो म्यू 1 म्यू 2 की प्रॉब्लम खत्म। अब बचा सीपी और सीबी। तो सीबी क्या होता है, F/2R, और वो क्या होता है, F/2 प्लस 1 × R। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें पता ही है कौन कौन सी गैस है। क्या? मोनोएटॉमिक गैस है ना, ऐसे दे दिया। उनका मन है कि मोनोएटॉमिक का उसकी जरूरत नहीं है ना, होता है, लेकिन मोनोएटॉमिक का 5/3 कहाँ है गामा, 5/3। तो उनने वैसे ही लिख के दे दिया वो, ठीक है। तुम लेकिन ये फॉर्मूला लगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो जरूरत नहीं कि उनका फॉर्मूला याद करो, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, डीपीपी अगर करना है तो ये कर लो, है ना। नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं भेजेंगे। हाँ।
कहाँ पे? हाँ। ठीक है। और अभी इसमें जो क्वेश्चन है वो अभी भी किसके, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के। तो थोड़ा सा अभी भी रुकना पड़ेगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे ना तो फिर वो बचे हुए भी हो जाएंगे। चलो। तो हमने दिया था आपका सॉल्ड एग्जांपल 15, 16 और 17। निकालो। हाँ, कितने लोगों ने किया? कम से कम एक क्वेश्चन। कहाँ है बताओ? कौन कौन से दिए थे हमने? क्या एब्सेंट था? अभी क्वेश्चन कौन कौन से दिए हमने? हैं? कौन से दिए? कौन सा किया तुमने? कहाँ ट्राई किया, दिखाओ। आंखों से? टैब बंद करके बैठे हो मस्त। हैं? हाँ, तुमने करा? कर रहा है कि छपाई कर रहा है? छपाई तो नहीं कर रहा है? कहाँ कर रहा है तू? करो वो एक आध, है ना। 15, 16, 17। अगर ये तीनों क्वेश्चन कर लिए तो आपका 15 हो गया। तो पहले 15 कर लो। अच्छे से पढ़ो उस क्वेश्चन को सभी लोग। उसको पढ़ो, सॉल्यूशन देख के मत लिख लेना। दो वेसल है, ए और बी। और उनमें आइडियल गैस भरी हुई है। और दोनों के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिए गए, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर अलग अलग है। अब उनको जोड़ दिया गया। इन इक्विलिब्रियम प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी बिकम्स सेम। प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाते हैं? सेम। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाय टी। पी बाय टी मतलब उनका फाइनल प्रेशर अपॉन फाइनल टेम्परेचर, ये आपसे पूछा गया है। तो सोचो क्या लगाओगे उसमें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं जेई में मिल गया तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के क्या सोचोगे? है ना। तो μ1 + μ2 इनिशियल इक्वल्स टू μ1 + μ2 फाइनल। तो फिर अब वैल्यूज पुट करो। तो कभी भी मिक्सचर के क्वेश्चन आए, मोल कंजर्वेशन जरूर लगाओ, समझ रहे हो। तो μ1 + μ2 इनिशियल इक्वल्स टू μ1 + μ2 फाइनल। तो μ1 + μ2 इनिशियल और μ1 + μ2 फाइनल। तो इनिशियल की बात करें तो P1 वी तो सेम ही था अपॉन आर T1 प्लस P2V/R T2। और फाइनल बात करें तो P सेम हो गया और T सेम हो गया, है ना। और वॉल्यूम तो सेम था ही पहले से ही। और आर भी सेम। ठीक है।
तो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ? V/R, 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 ये हो गया 2P/T। P1/T1 प्लस P2/T2। और टू को नीचे भेज दो। देखो क्या दे रहा है। ठीक है, 16 करो चलो। तो यहां से P/T आ जाएगा आपका 1/2 इन ब्रैकेट P1/T1 प्लस P2/T2। 16 करेंगे। यार दोस्त, कहाँ जाले तुला? डोकं दुखतो का? त्रास झाले? किती वाजता झोपले रात्रीमध्ये? 11 वाजता? थोड़ा जल्दी सो जाया करो, है नहीं? ओढी किती वाजता? 7:30? 6:30? और थोड़ा सो लेते 1 घंटे। 6:30 बजे उठ के क्या पढ़ाई करी क्या? अच्छा। तो ठंडे पानी से नहाते हो गर्म से? ठंडे से नहा के आया करो। हैं? ठंडे से नहाने में क्या है, टाइम बचता है। एक एक मग्गे में ही कम हो जाएगा। समझ रहे? गर्म से नहाओगे तो आराम से नहाओगे फिर, और बहुत सारा पानी बर्बाद करोगे। ठंडे से नहाओगे तो दिमाग खुल जाता है। आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती, वापस आती है। समझ रहे हो? हैं? बीमार तो नहीं पड़ोगे, इतनी तो गारंटी है। कौन पड़ता है ठंड बीमार? हॉस्टल का नहीं, सब जगह ही बर्फ जैसा ही है। समझ रहे हो? तो ज्यादा गर्म मत किया करो लेकिन। तो है, बहुत ठंडा रहता लेकिन, खतरनाक ही पानी ठंडा है भैया। चलिए। अच्छा ठीक है। देखो, प्रेशर को ना कभी भी अगर ऐसा लिख के दिया जाए, प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका मतलब समझो, है ना? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब होता है, जैसे आप एक लिक्विड कॉलम लो, ऐसा जैसे पेन है ना, सिलेंडर, उसमें मर्क्यूरी भरो। तो हाँ, थर्मामीटर। मर्क्यूरी भरो, और मर्क्यूरी की हाइट आप 76 सेंटीमीटर तक भरो उसमें, और फिर उसको फील करो, तो आपको पता कितना प्रेशर फील होगा? ठीक एटमॉस्फियर प्रेशर के बराबर। तो कभी भी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऐसा अगर प्रेशर लिखा मिलता है तो समझ जाना वो 1 atm है। कितना है? और इसका डबल मिले 152, तो 2 atm है। समझ रहे हो? कभी कभी वो 76 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में भी लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 760 मिलीमीटर, है ना? तो याद रखना इस बात को, 76 दिया गया मतलब वो 1 atm, मतलब 10⁵ ये लो। वहां कौन सा था वो, एक तुम क्या पूछ रही थी? A vessel contains 60 gram of hydrogen and 128 gram of oxygen at standard temperature and pressure. The volume of vessel in centimeter cube. ठीक है? तो लगा वही पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, है ना? तो स्टैंडर्ड प्रेशर एंड, तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, है ना? ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, 1 atm को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, म्यू मास दिया गया, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया, है ना? ठीक है।
अच्छा, दोनों दिए गए हैं, है ना, मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्स का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्या लगाया? दोनों के मोल मिक्स कर दें।